मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 की कविता छाया मत छूना, जिसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। ये काव्य खंड का क्षितिज भाग 2 काव्य खंड की अंतिम कविता है और सभी कविताओं पर चर्चा हो चुकी है, आप उसको पढ़ चुके हैं। काव्य खंड की ये अंतिम कविता है क्षितिज भाग 2 की। अब इस क्लास के बाद आप गद्य खंड पढ़ेंगे। काव्य खंड की इस अंतिम कविता को लीजिए, पढ़िए। सबसे पहले आप जानेंगे गिरिजा कुमार माथुर का परिचय, और गिरिजा कुमार माथुर के परिचय के बाद जो है आप पढ़ेंगे छाया मत छूना कविता। छाया मत छूना कविता का पहले कुछ कठिन जो शब्द हैं उनके अर्थ को जानेंगे, फिर छाया मत छूना कविता का व्याख्या डिटेल में आप जानेंगे। तो आज ये कविता की अंतिम जो है कि क्लास आपके बीच जा रही है। लीजिए, देखिए और अच्छे से पढ़िए और इसमें अपनी राय ज़रूर दीजिए। आइए देखते हैं गिरिजा कुमार माथुर का परिचय, फिर उनकी कविता की व्याख्या यानी छाया मत छूना की व्याख्या। गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म ग्वालियर जिले के अशोकनगर कस्बे में 22 अगस्त सन 1918 को हुआ था। वे एक कवि, नाटककार और समालोचक के रूप में जाने जाते हैं। गिरिजा कुमार की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उनके पिता ने घर में ही उन्हें अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल आदि पढ़ाया। स्थानीय कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद वे 1936 में स्नातक उपाधि के लिए ग्वालियर चले गए। 1938 में उन्होंने बीए किया। 1941 में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया तथा वकालत की परीक्षा पास की। सन 1940 में उनका विवाह कवित्री शकुंत माथुर से हुआ। शकुंत माथुर जो एक चर्चित कवित्री हुई, जो तार सप्तक जिसका संपादक महान साहित्यकार अज्ञे ने किया था, उसमें ये शामिल है। शकुंत माथुर, गिरिजा कुमार माथुर भी उसमें शामिल है। तो पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक में शामिल होना ही किसी कवि के लिए महत्वपूर्ण बात थी। इसलिए पति पत्नी दोनों को आप कवि के रूप में याद कर सकते हैं। गिरिजा कुमार माथुर की विशेषता यह है कि शुरुआती दौर में इन्होंने ब्रज भाषा में कविताएं लिखना शुरू की, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनके लेखन शैली बदलती है और धीरे धीरे ये जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी का आंदोलन चल रहा था उससे प्रभावित हुए और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कविताएं लिखी। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारा नाटक लिखा। गिरिजा कुमार माथुर मूलतः नाटककार के रूप में भी चर्चित हैं, जिनके कई नाटक जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त किए। इसके बाद आप देखेंगे कि उनकी काव्य रचनाओं में नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा इत्यादि बहुत चर्चित हुए। 1991 में उनके कविता संग्रह मैं वक्त के सामने के लिए उन्हें हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर आप बात करें उनकी कविता जो शामिल है आपके कोर्स में, छाया मत छूना। छाया मत छूना कविता का थोड़ा सा भावार्थ जान लें, फिर छाया मत छूना कविता के संदर्भ में पढ़ेंगे। छाया मत छूना जो कविता है, इसमें गिरिजा कुमार माथुर ने एक संदेश से दिया है कि ज़िंदगी पलायन का नाम नहीं है। हम अगर हमारी पुरानी स्मृतियाँ सुखकारी रही हैं, यानी हमारा पुराना जीवन जो है, हम अब तक जो गुजर गया है वो बहुत ही सुखमय रहा है और आज हम लगातार जो है कि संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष करने के बाद अगर पुराने जीवन को आप याद करके दुखी होते हैं तो कहीं न कहीं ये पलायन की तरफ जाना है। मनुष्य को हमेशा आज में जीना चाहिए, आज मतलब वर्तमान में जीना चाहिए और वर्तमान के यथार्थ से मुठभेड़ करना चाहिए। वर्तमान का जो यथार्थ है उसे लड़ना चाहिए, उसे एक हौसला के साथ इसका मुकाबला करना चाहिए जो उसके सामने आती हैं परिस्थितियाँ। सुख और दुख तो जीवन का एक पारा है, कभी सुख कभी दुख आता जाता रहता है मनुष्य के जीवन में। इन्हीं सारी बातों को लेकर के ये कविता इन्होंने लिखी, छाया मत छूना, जो कि काफ़ी अपने समय में चर्चित कविता रही। और छाया मत छूना कविता को पढ़ते हुए आपको एक बात और जो है कि ध्यान में रखना होगा कि छाया मत छूना कविता मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
हमेशा खुश रहने की प्रेरणा देती है और किसी भी संकट या विपरीत परिस्थितियों में उसे ज़िंदगी से पलायन के लिए रोकती है, मतलब आत्महत्या करने से रोकती है। तो ये कविता कहीं न कहीं आत्महत्या के विरुद्ध है। मनुष्य के जीवन में नई तरंग पैदा करने वाली कविता है। मनुष्य के जीवन में नया गान जो है कि गाने वाली कविता है। तो इसी के साथ एक छोटी सी बात और जो कि हमें जानना चाहिए, जो एक गीत है हम होंगे कामयाब, जिसको बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये इसको जो है गिरिजा कुमार माथुर ने लिखा था और ये चर्चित। लेकिन आपको बता दूं कि यह गीत अंग्रेजी के वी शैल ओवरकम नामक जो कविता है उसका भावानुवाद यानी अनुवाद किया था। भावानुवाद जो है गिरिजा कुमार माथुर ने। यह गीत जो है आई विल ओवरकम समडे के नाम से चार्ल्स अल्बर्ट टिंडले द्वारा जो है 1900 में लिखा गया था। पहली बार जो 1900 में ये गीत छपा सन 1900 में चार्ल्स अल्बर्ट टिंडले, उसी गीत का भावानुवाद जो है गिरिजा कुमार माथुर ने किया था हम होंगे कामयाब के नाम से। तो इस भ्रम को मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि ये मूलतः गिरिजा कुमार माथुर का गीत नहीं है, बल्कि ये गीत है चार्ल्स अल्बर्ट टिंडले का। इसका अनुवाद गिरिजा कुमार माथुर ने किया है। तो ये गीत बहुत चर्चित हुआ। तो गिरिजा कुमार माथुर एक जाना माना नाम है हिंदी साहित्य की दुनिया में। आइए पढ़ते हैं उनकी कविता छाया मत छूना। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, दुख है न चाँद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। ये कविता है। कुछ इसके जो है कि कठिन शब्दों का भावार्थ जान लें, फिर इसकी व्याख्या देखेंगे। एक शब्द आया है दूना। दूना का मतलब होता है दुगुना बच्चों। दूना मतलब दुगुना। सुरंग शब्द आया है मतलब रंग बिरंगी। सुधियाँ मतलब यादें। मन भावनी मन को लुभाने वाली। यामिनी तारों भरी चांदनी रात। कुंतल मतलब होते हैं बाल होता है मूलतः, लंबे केस यानी बाल, लंबे लंबे बाल मतलब उसको कुंतल कहा जाता है। यश मतलब प्रसिद्धि। सरमाया मतलब पूंजी होता है। भरमाया मतलब भ्रम में डाला। प्रभुता का शरण बिंब एक शब्द आया इसमें, देखिए प्रभुता का शरण बिंब का अर्थ होता है बड़प्पन का एहसास। मृग तृष्णा का मतलब क्या है जो इसमें शब्द आया, देख लीजिए कि कड़ी धूप में रेतीले मैदानों में जल के होने वाला छलावा। जिस तरीके से आप सड़क पे जा रहे हैं और अचानक धूप में देखते हैं सड़क पे आगे कि लगता है कि पानी है चमकते हुए कोलतार की सड़क पे, तो आपको भ्रम होता है कि सड़क पे पानी कहाँ से, फिर आगे जब आप जाते हैं तो पानी नहीं रहता। इसी तरह से जब कोई हिरण जो है रेगिस्तान में फंस जाता है तो दूर धूप चमकती हुई जब बालू पे पड़ती है तो बालू में उसे लगता है कि पानी है, वो भाग कर जाता है, देखता है कि वहाँ पानी नहीं है। तो एक तरीके का ये मृग तृष्णा इसको कहा गया है कि कड़ी धूप में रेतीले मैदान में जल के होने का छलावा, ठीक, लेकिन जल रहता नहीं, लेकिन धूप से लगता है कि बालू में जल है। चंद्रिका मतलब चांदनी। कृष्णा मतलब काली। यथार्थ का मतलब सत्य होता है। दुविधा हत मतलब दुविधा में फंसा हुआ। पंथ मतलब राह। रस बसंत, रस से भरपूर मतवाली बसंत ऋतु। वर्ण मतलब होता है अपनाना। तो ये कुछ शब्द है मेरे प्यारे बच्चों इस कविता में जो कठिन शब्द कहे गए हैं,
और इनका अर्थ जो है आप जो है कि जान गए, तो अब कविता जब पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगी। कविता है, देखिए इसकी व्याख्या देखिए कविता की। कविता है, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुदिया सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। इन पंक्तियों में गिरिजा कुमार माथुर जो है बार बार कहते हैं कि अतीत की पुरानी यादों में जीने का कोई मतलब नहीं है। जो हमारा समय जो बीत गया है उसमें छाया मतलब होता है स्मृतियाँ, पुराना समय जो कि हमारी जो छाया प्रतिछाया जो रही है, जो बीत गई। जिस तरह मनुष्य चलता है ना, आप देखते हैं कि परछाई उसके पीछे पीछे, छाया उसके पीछे पीछे चलती है। तो छाया मतलब जो पीछे छूट गई स्मृतियां हैं हमारी, उसी को छाया कहते हैं। तो छाया, अपनी स्मृतियों को मत छुओ, मन और भी दुख जो है कि मन का जो दुख है और भी दोगुना हो जाएगा। जीवन में है सुरंग सुदियाँ सुहावनी, जीवन में कई तरह के रंग हैं, कई तरह के सुनाली यादें हैं। सुदियाँ सुहावनी मतलब है कई तरह की सुनाली यादें हैं। छवियों के चित्र गंध फैली मन भावनी, कई चित्र है, छवि मतलब चित्र, कई ऐसे जो है कि ज़िंदगी में बीते हुए चित्र हैं, कई ज़िंदगी में बीते हुए ऐसे पड़ाव हैं जो कि बहुत ही मन भावनी है, बहुत ही मन भावन है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। कहते हैं कि जो तुम्हारा सबसे प्रिय है उसका छुअन भी तुम्हारे साथ रहा होगा, उसका प्रेम, उसका स्पर्श भी तुम्हारे साथ रहा होगा। वो रात बीत गई, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, बालों का जो उसके बाल रहे होंगे वो भी तुम्हारे चेहरे से टकराए होंगे तुम्हारे प्रिय के। लेकिन अब वो सभी यादें, वो पुरानी यादें जो हैं धीरे धीरे बीत गई, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण। कहते हैं कि भूली जो यादें लगभग भूल चुकी हैं, उन्हें अगर एक क्षण के लिए तुम याद करते हो तो आज का पूरा जीवन जो है कि उसी को लेकर के दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि हमारा पिछला कितना खूबसूरत था, आज मेरी ज़िंदगी उतनी खूबसूरत क्यों नहीं है, उतनी अच्छी क्यों नहीं है। इसलिए अपनी पुरानी बीती हुई बातों को याद करना दुख को बढ़ाना ही है कि बार बार कोई मनुष्य अगर ये सोचे कि हमारा पिछला इतना सुंदर था, आज मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो लगातार दुखी ही होगा। इसलिए कहते हैं कि छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। अब यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। यश है न वैभव है, यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया। बार बार कवि इस बात को कहते हैं कि संसार में धन, ख्याति, मान सम्मान इत्यादि के पीछे भागना व्यर्थ है। ठीक है, जो जिंदगी है यथार्थ उसको उस तरीके से जीने की कोशिश करो। यह सब एक भ्रम की तरह से है, शर्माया मतलब भ्रम की तरह से है। यश, मान, वैभव ये सब एक भ्रम की तरह से है। जितना ही तुम उसके पीछे दौड़ोगे उतना ही भ्रम में रहोगे, उतना ही दुखी होगे। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। ये प्रभुता, ये ऊंचा बन जाने की चाहत, बहुत पैसे रुपये कमा लेने की चाहत केवल मृग तृष्णा है। उसी मृग तृष्णा के समान है जैसे आप सड़क पे चल रहे हो, सामने आपके चमकती धूप में लगता है कि सड़क पे पानी है, लेकिन अब जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं रहता। जिस तरह रेगिस्तान में हिरण खो जाता है और वो देखता है कि प्यासा हिरण देखता है कि चमकीले हुए रेत लग रहा है कि पानी है, दौड़ के जाता है तो वहाँ कुछ नहीं रहता। इसी को मृग तृष्णा कहते हैं। तो वो सिर्फ प्रभुता है कि हम इतने बड़े आदमी हैं, वहाँ जाने के बाद कुछ नहीं हाथ लगता। इसीलिए कहते हैं कि जितना ही तू दौड़ा उतना ही भ्रम, जितना उसके पीछे दौड़ेगा उतना ही भ्रम में रहेगा। वो एक मृग तृष्णा की तरह से है कि लगता है कि सब कुछ है वहाँ पर, लेकिन कुछ मिलता नहीं हाथ में। इसीलिए कवि कहते हैं कि अपने जीवन काल में धन, यश, ख्याति इन सब के पीछे भागते रहते हैं।
और ख़ुद को बड़ा मशहूर समझते हैं, लेकिन जैसे ही हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जिस तरीके से हर चांदनी रात के पीछे एक जो है अमावस की रात होती है, काली रात होती है, ठीक उसी तरीके से ये जो चमक दमक है उसके पीछे जो है कि एक कालापन है, एक दर्द का संसार है, बहुत ही दुख है उसमें। आप चमकते हुए बहुत ही रुपए पैसे के पीछे भागने वाले लोग जो है कि अंत में बहुत दुखी होते हैं। तो हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका कर तो पूजन। इसलिए जो कवि एक संदेश दे रहा है कि इन छायाओं के पीछे, इन सारी चीज़ों के पीछे भागने में अपना समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि जो वास्तविक जीवन की कठोर सच्चाइयाँ उसे डट कर सामना करें और उससे रूबरू हों। अगर छाया मत छूना होगा दुख दूना। अगर आप जो स्मृतियों को नहीं टटोलते हैं, अपनी पुरानी यादों को नहीं याद करते हैं, तो मन आपका दुखी नहीं होगा। आप इस यथार्थ में जीना सीख लेंगे, जो है उसको उसी रूप में ग्रहण करेंगे। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। दे सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुविधा हत साहस है, मतलब दुविधा में जीवन है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। पंथ मतलब रास्ता, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। दे सुखी हो मन के दुख का अंत नहीं। अगर शारीरिक सुख मिल भी जाता है इन सब भ्रमों में, तो मन को शांति नहीं मिलती। इस दुनिया के चकाचौंध के पीछे आप भागते हैं, शारीरिक सुख तो आपको मिल सकता है, लेकिन मन को शांति नहीं मिल सकती है। दुख है न चाँद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कभी साफ साफ इस बात को कहता है कि दुख है न चाँद खिला शरद रात आने पर। कहते कि तुम दुख से दुखी क्यों होते हो, इस बात से क्यों डर रहे हो कि अपने अच्छे समय यानी रस बसंत के जाने पर हमको सुख मिला, यानी हमको हमारे जीवन में बहार आई। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे तू भविष्य वर्ण कर। जो नहीं मिला, इतना मेहनत करने के बाद, कठिन परिश्रम करने के बाद जो तुमको नहीं मिल पाया, उसके लिए तुम जो है दुखी मत हो। जो न मिला भूल उसे, जो न मिला उसे भूल जा और अपने भविष्य का वर्ण कर। अपने भविष्य की तरफ देखो, सामने देखो, भविष्य की तरफ देखो, ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए सोचो। छाया मत छूना मगर पिछला अपना क्यों जो है सोचते हो, उससे तुम्हारा मन का दुख दोगुना हो जाएगा। तो कवि की ये कविता जो है कि बेहद ही महत्वपूर्ण है ज़िंदगी को समझने के लिए। कवि ने इसमें संदेश साफ साफ दिया है कि जो चीज़ें हमें ना मिले या फिर जो चीज़ हमारे बस में नहीं हो, उसके लिए खुद को दुखी करके चुपचाप बैठे रहना कोई समाधान नहीं है, बल्कि हमें यथार्थ कठिन परिस्थितियों का डट कर सामना करना चाहिए एवं एक उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करना चाहिए। बच्चों, ये कविता आपको आपके जीवन को बदलने के लिए, आप में एक समझ विकसित करने के लिए, आपके जीवन को नई तरीके से चलाने के लिए लिखी गई है। ये कविता आपके सिलेबस में इसीलिए रखी गई है कि आप बेहतर तरीके से अपने जीवन को चला सकें, समझ सकें। तो आज के लिए इतना ही। आप इस कविता को पढ़िए और इससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न उत्तर है, जो इससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न उत्तर है, उसको आप कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि इसी कविता में सारे अभ्यास प्रश्न जो है निहित हैं। आप सभी अभ्यास प्रश्न कर लीजिए। विद्यालय खुलने के बाद आपके ये अभ्यास प्रश्न जो है जांच किए जाएंगे और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको लिख करके भेजिए। इस वीडियो को देख करके जो भी रिस्पांस है आप दीजिए। किसी तरह की बात अगर नहीं समझ में आ रही हो तो लिख कर भेजिए और अभ्यास प्रश्न करिए और अभ्यास प्रश्न करके उसकी तस्वीर खींच करके मेरे व्हाट्सएप भेजिए और मैं उसकी जांच करूँगा। जो भी समस्या होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, उसका समाधान किया जाएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।